स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फैसलाबाद बोर्ड 2017 के ग्रुप 1 में आने वाले टेंसेस के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट ईयर के अलावा 9th क्लास के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट, इसके अलावा तमाम कॉम्पिटिटिव पेपर्स में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स इन तमाम एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख सकते हैं। न्यू ही डैश राइट, आप देख सकते हैं यहां पे नो की सेकंड फॉर्म लगी हुई है न्यू। ये सेकंड फॉर्म यहां पे यूज हुई है। हम जानते हैं अब में कोई पास्ट टेंस आ रहा हो तो हम डिपेंडेंट क्लॉज में भी कोई ना कोई पास्ट टेंस ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम वॉज लगाएंगे, ही वॉज राइट, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज में न्यू आ रहा है जो कि सेकंड फॉर्म है। तो अगले हिस्से में भी हमें इज नहीं लगाएंगे। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में कोई प्रेजेंट टेंस होता, फ्यूचर टेंस होता, तो फिर हम यहाँ पे इज लगा सकते थे। अब हम वॉज लगाएंगे, ही के साथ वॉज लगाया जाता है। प्राइड डैश आ फॉल, प्राइड हैथ आ फॉल, ये एक प्रोवर्ब है, गरूर का सर नीचा। ही डैश लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। स्टूडेंट्स, हमें यहां से आइडिया हो रहा है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जिस सेंटेंस के अंदर वक्त या मुद्दत का जिक्र किया गया हो, सिंस या फॉर का इस्तेमाल हो, वो परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो सकता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखें, हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नहीं हो तो हम हैज बीन लगाते हैं, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसने हमें लगा के दे दिया, हमें सिर्फ उसने हेल्पिंग वर्ब पूछा है, तो हम सिंस और फॉर से गेस करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसमें हम लगाएंगे हैज बीन। हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नंबर 4, 2 and 2 डैश 4, बहुत ही क्रिटिकल सेंटेंस है, कई दफा बोर्ड के पेपर्स में रिपीट हो चुका है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जब एंड के साथ 2 सब्जेक्ट्स को मिलाया जा रहा हो तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हम प्लूरल लगाते हैं। जैसे देखें, अली एंड अकरम वर्क हार्ड आएगा, वर्क्स नहीं आएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट अली है, एक अकरम है, दोनों को एंड के साथ कंबाइन किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। सिमिलर केसेस हियर, एक सब्जेक्ट यहां पे 2 है एंड फिर दूसरा सब्जेक्ट 2 है, इन 2 सब्जेक्ट्स को एंड के साथ मिलाया जा रहा है, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। यहां पे हम मेक लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जमा है, एंड के साथ मिलाया जा रहा है। अगर एंड के साथ कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट्स को मिलाया जा रहा हो जो दोनों किसी एक चीज की तरफ इशारा करते हो, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाना है और वर्ब के साथ एस का इजाफा कर सकते हैं, लेकिन यहां पे सिचुएशन ये नहीं है। इफ ही डैश वर्क्ड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। स्टूडेंट्स, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस की काइंड्स पे एक अलग वीडियो मेरी बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें देखें, इफ वाले हिस्से में उसने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की जगह को ब्लैंक छोड़ दिया, और दूसरे फैसलाबाद बोर्ड 2017 ग्रुप 2 में जो टेंसेस के एमसीक्यूज आए हैं फर्स्ट ईयर के पेपर में, वो देखें, ही डैश पनिश्ड बाय द टीचर। ये आपको स्ट्रक्चर से ही आइडिया हो रहा है, 9th क्लास में आपने एक्टिव पैसिव का पोर्शन पढ़ा था, ये पैसिव वाइज का फिक्रा है। देखें, एक तो बाय से हमें पता चल रहा है, दूसरा इसमें हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से कोई भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कि जिसके बाद हम आमतौर पे थर्ड फॉर्म यूज करते हो। बाय भी आ रहा है, कोई सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, यही पैसिव वॉइस की पहचान होती है। ही डैश पनिश्ड बाय द टीचर, ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, उसे टीचर से सजा मिली। देखें, इफ ही डैश टू लाहौर ही वुड बाय थिंग्स फॉर यू, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ वाले हिस्से को उसने ब्लैंक छोड़ा है, जजा वाले हिस्से को सॉल्व किया है। हम जानते हैं अगर जजा वाले हिस्से में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इफ वाले हिस्से में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का
ये असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पे वेंट यूज किया जाएगा। डैश प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, आई और वुई के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाते हैं, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही डैश गो टू स्कूल यस्टरडे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे यस्टरडे है, अगो, लास्ट, प्रीवियस, ये वर्ड हमें इंडिकेशन देते हैं कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो यस्टरडे से हमें आइडिया हो गया ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देखें पास्ट इंडेफिनिट तो सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन यहां उसने फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है। इट मींस के पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फॉर्म उसने लगा दी है। ये भी एक इंडिकेशन है कि हमें इस फिक्रे को नेगेटिव में देखना है। अगर हम इसका देखें ऑप्शंस को, तो ऑप्शन में वी हैव नॉट डैश देम। अब जानते हैं हैज और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होते हैं। इनके साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे हम लगाएंगे हेल्प्ड, इसका फर्स्ट वाला सेंटेंस करेक्ट होगा।